प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फिजिक्स में प्रथम अध्याय से अर्थात प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर से कुल 16 प्रश्नों को हम लोगों ने देख चुका है। आज 17वां प्रश्न की बारी है, जिसमें हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि F बराबर r/2। यहाँ F बराबर r/2 हम लोग अवतल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे और उत्तल दर्पण में भी। तो पहले बारी है अवतल दर्पण की कि F बराबर r/2 ये प्रश्न रहेगा, या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि r बराबर 2F को प्रमाणित करें, या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। ये प्रश्न रह सकता है। प्रश्न या तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को प्रमाणित करें, या r बराबर 2F को प्रमाणित करें, या अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। इन तीनों का एक ही उत्तर होगा। ये प्रश्न संख्या 17 होगा, जो कि हम लोगों ने 16 तक देखा था, और मैंने पिछले कई वीडियो में इस विषय को बताया था कि आप इसको फेयर करते चले जाए, जिससे कि आपको एक हेल्दी फेयर मिल जाएगा और भविष्य में आपको दिक्कत कम आएगी। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले ये अवतल दर्पण हुआ। ये मुख्य अक्ष मैंने इसको बताया है, M अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र C। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण, और ये हो गया, अब ये A B कुछ और भी रख सकते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इस तरह से। तो हम लोग पहले लिखेंगे इसका आंसर में कि M एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समांतर AB एक आपतित किरण है, जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य फोकस F से परावर्तित होती है। CB अभिलंब है। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे मात्र, तो ये याद हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि M एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है, जो दर्पण के सतह B से टकरा करके मुख्य फोकस F से होकर परावर्तित होती है। CB अभिलंब है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब कोण ABC बराबर कोण CBF, क्यों? तो कोण I बराबर कोण R। यहाँ लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम
सी। तो कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ कोण आई बराबर कोण आर, इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कोण, चूंकि ए बी समानांतर सी पी और यहाँ पर हम लोग बी सी को तिर्यक रेखा मानते हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो बी सी तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये बीच जो है ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो क्या होगा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। क्यों? तो अंतः एकांतर कोण, ये अंतः एकांतर कोण हो गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों में क्या दिख रहा है कि दोनों का LHS जो है वो बराबर है, ए बी सी बराबर सी बी एफ, ए बी सी बराबर बी सी एफ, तो दोनों ये बराबर होगा, तो इस तरह से RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ मात्र लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है कि कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, यानी ये तो पहले से आई हो गया, तो ये अंतः एकांतर कोण, और ये दोनों पहले से बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर। अब अगर बराबर होता है तो त्रिभुज बी सी एफ में, चूंकि प्रमाण से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये और ये कोण बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर। इसका अर्थ क्या हो गया कि बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। अब यहाँ पर है कि बी पी के, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो क्या होगा, बी पी के बहुत निकट होगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी एफ बराबर पी एफ, यानी बी एफ और पी एफ में कोई अंतर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ बी एफ की जगह फिर क्या लिखेंगे पी एफ बराबर सी एफ, यानी कि ये बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर। अब हम लोग देखेंगे फिर ये तो पी एफ हो गया, ठीक है, लेकिन इस सी एफ क्या है सी एफ, तो सी एफ क्या हो गया ये और ये बराबर, तो पी सी का आधा हुआ, तो पी सी बाय 2। अब हम लोग आएंगे फिर चिन्ह परिपाटी से। आगे बताने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है तो हम लोगों को इसको कहीं से मिटाना होगा। फिर से देखते हैं कि f बराबर r/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करना है या r बराबर 2f को सिद्ध करना है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें, या ये प्रश्न, तीनों में से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर यही होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया और उसका ही जो है लिखा कि m एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य फोकस F से होकर के परावर्तित होती है। CB अभिलंब है, यहाँ तक हम लोगों ने लिखा। फिर परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर। क्यों? क्योंकि कोण I बराबर R, I का मतलब हो गया आपतन कोण और R का मतलब हो गया परावर्तन कोण। AB समानांतर CP है और BC अगर तिर्यक छेदी रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर, तो ये अंतः एकांतर कोण के कारण ये बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, दोनों का अगर LHS बराबर तो दोनों का RHS भी क्या होगा बराबर। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 से CBF बराबर BCF, त्रिभुज BCF में प्रमाण से CBF बराबर कोण BCF, तो इसलिए BF बराबर क्या हो जाएगा CF, यानी ये और ये भुजा क्या हो गया बराबर। चूँकि B P के बहुत निकट है तो इसीलिए BF बराबर PF, ये भी लिखे। अब अगर देखते हैं कि इधर BF बराबर CF और BF बराबर PF, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर। इस तरह से चिन्ह परिपाटी से हम लोग देखते हैं।
आगे देखेंगे कि हम लोग चिन्ह परिपाटी से PF बराबर मुख्य फोकस को -F से इंडिकेट करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? तो हम लोग कोऑर्डिनेट से समझते हैं कि जो भी चीज़ अगर बाएं साइड होगा, इस साइड, तो वो क्या होगा, माइनस में, चूंकि इस निर्देशांक में आ जाता है, तो F भी इसी निर्देशांक में है। यहाँ मूल बिंदु अगर देखें तो मुख्य फोकस बराबर क्या हुआ, -F। उसके बाद PC बराबर वक्रता त्रिज्या, जिसको क्या करेंगे, -R। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, PF बराबर PC, चूंकि PF बराबर PC/2, तो PF के जगह क्या रखें, -F, PC के जगह -R, और ये माइनस माइनस कैंसिल, F बराबर R/2, या तो ये हुआ, या R बराबर 2F। अगर यहाँ पर कैपिटल है तो इसको हम लोग कैपिटल भी लिख सकते हैं कि F बराबर R/2, एक ही बात हुआ, या R बराबर 2F। तो इस तरह से हम लोगों ने अवतल दर्पण में इसको सिद्ध कर पाया।